हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th गणित के जो है 40 VBI वायरल क्वेश्चन। ठीक है, 40 VBI वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो इसी प्रकार का जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, पहला क्वेश्चन है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 140 को आप किस तरह से लिख सकते हैं? ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 20 सती 140। ठीक है, आने 7 दूना 14 हो रहा है, तो आपका जो है ऑप्शन 1 का सी सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक धनात्मक संख्या जो है 6q + 5, तो चूंकि ये विषम संख्या को ही दर्शा रहा है 5। ठीक है, तो ये किस प्रकार की संख्या को दर्शाएगा? विषम संख्या को दर्शाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है? तो 5 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन 2√3 अपरिमेय संख्या, जिस कारण ये संख्या क्या हो जाएगा आपका? अपरिमेय। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर, ठीक है, q तथा r विद्यमान है पूर्ण संख्या, तो पूछ रहा है क्या सही होगा? तो आप लोग पढ़े हैं a बराबर क्या होता है? bq + r। ये किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा हुआ है, योग कितना दे रखा हुआ है? 3, और गुणनफल कितना है? -2, यानी अल्फा प्लस बीटा एक तरह से जो है आपको दे रखा हुआ है 3, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा हुआ है? -2। पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा? तो इसके लिए हम आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताए हुए थे, क्या? x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? 0। तो x² की जगह x² रहने दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये कितना है? 3, तो -3x हो गया, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? -2, यानी हो जाएगा x² - 3x - 2। तो x² - 3x - 2 किस में है? x² - 3x - 2, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पूछा है किसी बहुपद px के लिए जो है ग्राफ दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछा हुआ है। तो शून्य की संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? px के लिए पूछा हुआ है, तो जितना बार कटेगा x एक्सिस में वही होगा, 1, 2 और 3 बार कट रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 4u² + 8u का शून्यक पूछा हुआ है। तो शून्यक आप कैसे निकाल सकते हैं? 4u² + 8u बराबर हो गया 0, 4u कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? u + 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो जब एक बार लेंगे 4u बराबर 0, तो u बराबर हो जाएगा एक बार 0, और एक बार u + 2 बराबर हो जाएगा 0, तो u बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, यानी आपका u का 2 वैल्यू आ रहा है, एक बार 0 आ रहा है, एक बार -2। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 0 भी होगा और -2 भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, रैखिक समीकरण युग्म दे रखा हुआ है a1x b1y और c1 0। ठीक है, और इसी तरह से ये दे रखा हुआ है, और यदि बोल रहा है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2 के। ठीक है, पूछ रहा है कि सही कथन चुने। तो आप लोगों को पता होगा कि a1/a2 अगर बराबर है b1/b2 के, अगर बराबर है c1/c2 के, तो रेखाएं कैसी होगी? रेखाएं संपाती होती है, और संपाती रेखा का कितना हल होता है? अनेक हल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, समीकरण 6x - 2y + 9 बराबर 0 और जो है 3x - y + 12 के द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी? ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए। a1/a2 रखिए, a1 की जगह 6 हो गया, a2 की जगह आपका हो जाएगा 3 बराबर b1 की जगह -2 हो गया, और b2 की जगह हो जाएगा -1 बराबर c1 की जगह हो गया 9, और c2 की जगह हो जाएगा 12। सॉल्व करिए इसको, तो ये आपका हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, और ये जो है इसके इक्वल तो आएगा ही नहीं। ठीक है, यानी ये जो है 3/4 हो जाएगा, यानी a1/a2 जो है बराबर है किसके? b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए समीकरण युग्म जो है x + y बराबर 6 और x - y बराबर 2 का हल पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल दे रखा हुआ है, x + y बराबर 6, x - y बराबर 2, y कट जाएगा, तो 2x बराबर हो गया 8। ठीक है, x का वैल्यू आ रहा है
4 आएगा और y का वैल्यू जो है आपका 2 आएगा। x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण तो देखिए पहला ऑप्शन, जब इसमें x को गुना करिएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो इधर वाला और इधर वाला कट जाएगा, तो ये तो है नहीं, ठीक है। इसी तरह ऑप्शन नंबर सी देखिए तो जरा कि x+1 का होल स्क्वायर जो है तो इसको करिएगा तो ये x स्क्वायर आएगा, जबकि इधर जो है आपका 2x आएगा, ठीक है। तो इधर तो कटेगा नहीं, यानी आपका जो है ऑप्शन नंबर 11 का जो है सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द्विघात समीकरण जो है x² + x-1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति पूछा हुआ है कि मूल कैसा होगा इसका, ठीक है। तो आप यहाँ से d का वैल्यू निकाल के देख सकते हैं, b² - 4ac करके, ठीक है। b के जगह आपका 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, ये a के जगह आपका 1 हो गया और c के जगह भी आपका माइनस का 1 होगा, तो ये 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये प्लस का 5 जा रहा है। तो आपका जो है चूँकि d का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। d का वैल्यू जो है 0 से बड़ा आ रहा है, तो जब d का वैल्यू आपका 0 से बड़ा आता है तो कैसा मूल्य निकलता है इसका बताना। तो इसका जो मूल्य निकलता है वो दो भिन्न अलग अलग होता है, और लेकिन क्या होता है, वास्तविक होता है। तो 12 का जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ax² + bx + c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल कब होंगे। अभी हम बताएं कि दो भिन्न वास्तविक मूल कब होंगे, जब d का वैल्यू जो है आपका 0 से क्या आ जाए, d का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा आ जाए, मतलब एक तरह से b² - 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए, तब दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। वो किस में दे रखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, द्विघात समीकरण जो है x² - x + 3 बराबर 0 का विविक्तर पूछ रहा है फिर से क्वेश्चन, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। d बराबर b² - 4ac से b के जगह हो गया -1 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह आपका हो गया 1 और c के जगह कितना हो गया 3, तो ये हो गया 1 और ये आपका जो है 4 या 12, तो एक में आपका 12 जाएगा, -11 होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है 14 का ऑप्शन नंबर डी -11 सही है। नेक्स्ट, प्रथम पद ए और सार्वंतर डी वाले एपी का nवां पद, तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ रहा है, तो इसका जो है फार्मूला क्या होता है, an बराबर a + n - 1 × d। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, एपी जो है 10, 7, 4 का 30वां पद पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका 10 है, डी कितना हो जाएगा, तो 7 - 10 यानी -3 हो जाएगा, ठीक है। 30वां पद पूछ रहा है, तो ये 30 बराबर हम कैसे लिखते हैं, a + 29d कैसे लिखते हैं, a + 29d, तो ये की जगह आपका हो गया 10 + 29 और d की जगह हो गया -3, ठीक है। अब 10 और 29 दिया कितना हो गया 87, ये माइनस का हो जाएगा, यानी इसका जो है -77 सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा, यानी एक तरह से n का वैल्यू पूछ रहा है और AP का पहला टर्म है 3, D का वैल्यू हो जाएगा 5, पूछ रहा है कि कौन सा पद जो है 78 होगा, यानी ये लास्ट टर्म दे रखा हुआ है, यानी एक तरह से L दे रखा हुआ है या फिर इसको AN बोल सकते हैं, ठीक है। फार्मूला आप रखिए, AN बराबर क्या होता है, a + n - 1 × D हो गया, तो ये आपका 78 दे रखा हुआ है, a की जगह आपका 3 हो गया प्लस n - 1 × और D की जगह कितना हो गया 5, ठीक है। तो आप इधर 3 माइनस कर दीजिए तो ये 75 हो जाएगा, ये 5n - 5 हो जाएगा, यानी ये 80 और इधर 5n, तो n का वैल्यू जो होगा वो आपका 16 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका n का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, यानी इसका जो है 16वां पद जो है 78 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है। तो समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती है वो आपका बराबर और समानुपाती होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं जो है 4:9 के अनुपात में है, पूछ रहा है इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो भुजा का अनुपात दे रखा हुआ है 4:9, क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है इसका स्क्वायर होता है, यानी 16:81 जो है इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि त्रिभुज ABC में AB बराबर है 6√3, AC है 12 और BC है 6, पूछ रहा है तो कौन B का मान कितना होगा। तो आप इसमें आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि त्रिभुज की दो भुजा का योग तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो
तो ये भी दो छोटा भुजा लीजिए, 6√3 का स्क्वायर करिए, फिर आप BC का स्क्वायर कर लें 6 स्क्वायर, और इधर आपका हो गया AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, इसके बराबर आया तब देखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 108 और ये आपका आ जाएगा 36 और इधर 144। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये भी है आपका 144, यानी ये बराबर आ रहा है। ठीक है, तो एंगल बी का जो वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ये जो त्रिभुज होगा ABC एक ऐसा त्रिभुज हो जाएगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मूल बिंदु से बिंदु P3 4 की दूरी पूछ रहा है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0 0 और P का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा हुआ है 3 4 पूछ रहा है। इसका दूरी तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, तो आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी इसका सही आंसर जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा 5 मात्रक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिंदुओं 2 5 4 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु पूछा हुआ है तो आप कुछ नहीं करेंगे, x बराबर कैसे निकालते हैं x1 प्लस x2/2 कर देते हैं और y बराबर y1 प्लस y2/2 कर देते हैं, तो बड़े आराम से ये निकल जाता है। ठीक है, तो x की जगह आपका 2 है और 4 है, तो 2 4 बटे 2 कर देना है और y की जगह आपका 5 प्लस 7 बटे 2। ठीक है, तो ये 6 बटे 2 यानी 3 और 5 7 12 बटे 2 यानी ये 3 और 6 होगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि साइन 2a बराबर जो है, यदि 2 साइन a बराबर साइन 2a है तो ये का मान क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप ऑप्शन से बिठा सकते हैं, ऑप्शन का वैल्यू रख सकते हैं, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि आप देखिए 2 साइन a बराबर दे रखा हुआ है साइन 2a, और साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। अब यहाँ से 2 साइन a कट गया और ये कॉस a का वैल्यू जो है 1 आ रहा है, और कॉस a का वैल्यू कितना डिग्री पे 1 आता है, तो 0 डिग्री पे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 23 का C सही होगा। और बाय थ्रू ऑप्शन के थ्रू से अब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में 24 पूछ रहा है कि कॉस 48 माइनस साइन 42 का मान कितना होगा। ठीक है, तो अगर आपका ऑप्शन में इस तरह से क्वेश्चन में माइनस रहेगा तो आंसर हमेशा 0 होता है, और जब डिवाइड में रहता है, ठीक है, तो आंसर हमेशा कितना होता है 1 होता है। तो इसको आप देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, साइन ये बराबर दे रखा हुआ है 3/5, यानी साइन ये बराबर दे रखा हुआ है 3/5, मतलब एक तरह से P और H का वैल्यू दे रखा हुआ है। B का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आएगा। हम ट्रिपलेट बताए हुए थे 3 4 5 वाला। पूछ रहा है कॉस ए का मान कितना होगा, तो कॉस ए का मान कितना होगा B/H, और B का वैल्यू 4 और H का वैल्यू 5, तो 4/5 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि धरती पर एक मीनार जो है ऊर्ध्वाधर खड़ी है। चलिए बनाते हैं इसको। ये मान लीजिए ये मीनार है, ये भी क्या हो गया मीनार हो गया। ठीक है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। बोल रहा है धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से कितना मीटर दूर है, तो यहाँ पे एक बिंदु हम C मान लिए। अब ये मीनार से जो है 15 मीटर दूर है। ठीक है, पूछ रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई कितना है, यानी ये भी की ऊंचाई एक तरह से ज्ञात करना है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 1060 से। ठीक है, तो 1060 AB बटे क्या हो जाएगा BC, और BC कितना दे रखा हुआ है 15। ठीक है, और 1060 का वैल्यू होता है √3 और AB बटे 15, तो ये इसको आप इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे, तो ये भी बराबर आ गया 15√3 मीटर। यानी इस तरह से जो है मीनार की ऊंचाई आपका कितना आ जाएगा 15√3 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। एक त्रिभुज है PQR, कोण Q समकोण है, PQ है 3 और PR है 6। पूछ रहा है एंगल QPR का मान कितना होगा। तो ये 90 तो दे रखा हुआ है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एंगल QPR का मान कितना होगा, यानी ये वाला एंगल जो है पूछ रहा है कि ये वाला कितना होगा। इसको मान लीजिए x। ठीक है, तो या तो ये 45 होगा या कोई 30 और 60 ही होगा, चूँकि ये 90 बन चुका है, या जो भी होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चूँकि ये 3 और 6 दे रखा हुआ है। ठीक है, तो इससे हम जो है साइन R का वैल्यू पहले निकालेंगे, साइन R। तो साइन R का वैल्यू यानी ये साइन थीटा क्या होता है P/H, तो P की जगह आपका 3 हो जाएगा और H की जगह 6 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। साइन R बराबर हो जाएगा 1/2, और साइन कितना का मान होता है 1/2,
तो साइन जो है साइन 30 का मान होता है 1/2। मतलब एक तरह से जो है आर्क जो है वो कितना डिग्री आ गया 30 डिग्री, तो बचा कितना 60 डिग्री बचा। तो एंगल QPR जो होगा वो कितना होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? सही आंसर है अनंत। नेक्स्ट देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा जो है, पहले आप फिगर बनाइए कि 5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या है, त्रिज्या का एक वृत्त है। बोल रहा है PQ केंद्र O से जाने वाले एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ जो है वो 12 सेंटीमीटर हो जाता है। यहाँ पे जो है ये वो आपका हो गया सेंटर। एक स्पर्श रेखा क्या चीज़ है? PQ है। यहाँ पे जो है एक स्पर्श रेखा हम खींच दिए PQ। ठीक है, स्पर्श रेखा क्या खींच दिए यहाँ से PQ खींच दिए। अब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, एक मिनट, ठीक है, इसको हम इस तरह से सॉल्व करते देखिए कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। चलिए हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं, इसका केंद्र जो है वो है। ठीक है, और बोल रहा है कि यहाँ पे जो है PQ क्या है? एक स्पर्श रेखा है। PQ क्या है? एक स्पर्श रेखा है। तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दी है। अब क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि OQ जो है वो 12 सेंटीमीटर, OQ कितना हो गया 12, और ये तो आपका है 5, पूछ रहा है ये कितना होगा। ठीक है, यानी PQ कितना होगा? तो एक तरह से जो है ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनता है, इसलिए समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी ये आपका कर्ण हो गया। OQ क्या हो गया? कर्ण हो गया। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? PQ। तो PQ आपने एक तरह से आपका पूछ रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, बड़ा का स्क्वायर में से छोटा का स्क्वायर घटा दीजिए, यानी 12 का स्क्वायर 144 माइनस छोटा का स्क्वायर 25। ठीक है, यानी आपका हो जाएगा रूट 119 आंसर। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल PQ कितना आना चाहिए? 110 डिग्री। देखिए ये दो स्पर्श रेखा है, यहाँ पे जो है ये दो स्पर्श रेखा है, और एंगल POQ कितना आना चाहिए? POQ जो है 110 डिग्री दे रखा हुआ है, और साथ में क्या बोला है कि TP और TQ क्या है? स्पर्श रेखा है। तो TP और TQ हम स्पर्श रेखा खींच दिया, और POQ जो है 110 डिग्री है। ठीक है, पूछ रहा है आपसे क्या कि एंगल PTQ का मान ज्ञात करें, इसका मान पूछा हुआ है। तो आपको पता होगा कि यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, और ये जो है ओवरऑल आपका एक चतुर्भुज बनेगा। तो 90 90 180 हो गया, और प्लस 110 हो गया। ठीक है, कितना आ रहा है? तो 290। अब आपको क्या करना है? 360 में से जो है 290 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा? इसका जो है 70 डिग्री सही होगा। ठीक है, इसका 70 डिग्री सही होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा हुआ है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हैं, θ/360। तो थीटा की जगह आपका है 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई और आर की जगह आपका हो गया 14 इंटू 14, ये आपका 6 हो गया, और 7 दूना 14, 2 तिया 6। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। 22 दें आपका 220 हो गया, 22 88। ठीक है, तो आपका 8 2 10 308 बटे जो है 3 सही आंसर होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, त्रिज्या आर वाले कैपिटल आर है वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण क्या दे रखा हुआ है? P दे रखा हुआ है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ अलग कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। P बटे क्या हो जाएगा 360 इंटू क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो θ/360, थीटा की जगह P हो गया। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह कैपिटल हो गया, यानी पाई आर स्क्वायर इंटू पी। किसमें है? पाई आर स्क्वायर इंटू पी बटे आपका कितना हो जाएगा 360। किसमें? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं दो जो है वो 19 और 9 है। पूछ रहा है उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो दो वृत्तों की त्रिज्या दे रखा है और पूछ रहा है कि इनकी जो है परिधि का योग, ठीक है, दूसरी वृत्त की परिधि के बराबर है। तो 2 पाई आर हो गया। ठीक है, 2 पाई कॉमन मिल रहा है, निकाल लीजिए। R1 प्लस क्या हो जाएगा R2, और इस तरह से जो है आपका 2 पाई आर, 2 पाई कट गया। ठीक है, R1 19 प्लस 9, तो बड़े जो वृत्त होगी उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए,
सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा हुआ है, इसको आपको स्क्वायर करके जोड़ना है और रूट निकाल देना है। ठीक है, स्क्वायर करके जोड़ना है और क्या करना है आपको, रूट निकाल देना है। तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 9 का स्क्वायर हो गया 81 और इसका हो गया 64। ठीक है, तो इसको जब जोड़िएगा तो ये टोटल आ जाएगा 289 और इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 17 मीटर। तो सबसे बड़े बांस की लंबाई कितनी हो जाएगी, 17 मीटर। नेक्स्ट देखिए, एक शंकु की ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। एच दे रखा हुआ है, इसके आधार का व्यास जो है 10 सेंटीमीटर। एच दे रखा हुआ है कितना है, 12 सेंटीमीटर और व्यास दे रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर। यानी एक तरह से त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका, तो त्रिज्या जो हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर होगा। त्रिज्या की ऊंचाई कैसे निकालते हैं, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से निकालते हैं। ठीक है, तो एच स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और 25। ठीक है, त्रिज्या तो ये हो जाएगा आपका 169, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका 13 मीटर। यानी त्रिज्या की ऊंचाई कितना हो जाएगा इसका, 13 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक मॉडल बनाने वाली मिट्टी से जो है 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया। ठीक है, और बाद में जो है एक बच्चे ने इसे गोले का आकार में बदल दिया। तो यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, तो यानी जो है शंकु का आयतन जो होगा वो गोले के आयतन के बराबर होगा। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से 3 से 3 कटा, पाई से पाई कटा। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये शंकु का त्रिज्या कितना दे रखा हुआ है, 6 × 6 और ऊंचाई कितना है 24। यहाँ 4 बचा हुआ है और आर क्यूब कितना हो गया, ये कटेगा, यहाँ से आर निकालना है तो इधर आपका जो है घनमूल है तो आर का वैल्यू जो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो गोला का त्रिज्या होगा वो कितना होगा, 6 सेंटीमीटर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो आप लोग पढ़े होंगे बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका -2 माध्य। अब देखिए रिलेशन इसमें किस तरह से दिया हुआ है, बहुलक बराबर आना चाहिए 3 माध्यिका -2 माध्य। 3 माध्यिका -2 माध्य नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, देखिए 3 माध्यिका और बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। नेक्स्ट देखिए, वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को हम लोग क्या बोलते हैं, तो त्वरण बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्रायिकता जो है कभी भी माइनस में नहीं जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है कि एक घटना का जो है प्रायिकता कितना दे रखा है, 0.05। तो पूछा हुआ है घटना की प्रायिकता क्या नहीं होगी, तो एक माइनस से घटाना है इसमें। ठीक है, एक में से इसको क्या करना है, घटाना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आप लोग के बीच 40 VVI वायरल क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अब अगली वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।